तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस। ठीक है, इस पार्ट में हम एक नया डिफरेंस करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के ऊपर। ठीक है ना, देखो मैंने आपके सामने तकरीबन 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं और अभी मैं 3 पॉइंट और लिखने वाला हूँ। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट मैं और लिखूंगा तो काफी अच्छा खासा क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी क्या होती है और दूसरा पॉलिसी। देखो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज सुन लीजिए, मैंने काफ़ी सारे डिफरेंसेस बनाए हुए हैं, एमबीए एमकॉम लेवल पे भी मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं, तो आप डिफरेंसेस चेक कर सकते हो। जो जो आपके लिए यूजफुल है आप उन्हें क्या है या तो सेव कर लीजिए या तो उनको उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, आपके लिए काफ़ी सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, डन। और एक और नया जुड़ने जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है और पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले बात करें स्ट्रैटेजी की, तो इसने बोला मीनिंग में इट रेफर्स टू अ प्लान। ठीक है, देखो मीनिंग मैंने अच्छा खासा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने आपके 12th क्लास से उठाया हुआ है, डन। तो देखो मीनिंग अच्छा खासा होना तो ज्यादा बढ़िया रहता है, मीनिंग हमेशा बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद तो पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं जैसे मर्जी वैसे। ठीक है ना, तो इट रेफर्स टू अ प्लान, ये एक ऐसा प्लान है, देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू अ प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट, जो कि अपने अंदर इन बातों की बात में इन चीजों की बात करता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू अ प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट क्या, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, यानी जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी अवसर है वो, और एनवायरमेंटल थ्रेट्स। ठीक है ना, जो रिस्क होता है वो। ठीक तरीके से देखा जाए तो उसने बोला स्ट्रैटेजी एक तरह का प्लान है विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स। क्लियर हो गया, अपॉर्चुनिटीज अवसर और थ्रेट्स यानी जो रिस्क यानी जो डर रहेगा रिस्क रहेगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो एनवायरमेंटल के क्या देखने, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या देखनी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्लियर है, इनकी बातें ये करता है। एंड साथ ही साथ प्रोवाइड करता है एक ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब होता है बेहतर, बेहतर क्या प्रोवाइड करता है, मैच बिटवीन किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। तो देखो डेफिनेशन बहुत प्यारी सी है अगर आप ध्यान से देखो से, इसने कहा स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है, स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है जो कि अपने अंदर बातें कर रहा है किसकी, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स, एंड किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल मैच, ऑप्टिमल मतलब बेहतर मैच प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट दो तरह का होता है अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अरे एक्सटर्नल के फिर दो पार्ट्स होते हैं, देखो एक हो गया इंटरनल एनवायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के कितने पार्ट होते हैं, दो, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, तो इतना डीप अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ एक डेफिनेशन हम कवर करते हैं इसको। क्लियर है, आगे पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू जनरल स्टेटमेंट। इसको ध्यान रखना जरा, कौन सी स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। क्लियर है, विच इज डिसाइडेड फॉर, जो कि इसलिए डिसाइड की जाती है, इसलिए बनाई जाती है, फॉर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस, ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके गाइडेंस के लिए बनाए जाते हैं। लोग नहीं कहते, कंपनी वाले कहते हैं ये हमारे कंपनी की पॉलिसी है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, मतलब एक तरह से गाइडलाइंस है, गाइडेंस है, इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो उसने बोला ये जनरल स्टेटमेंट है जो हर किसी पे एप्लीकेबल होगी, विच इज डिसाइडेड फॉर गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज वाइल टेकिंग डिसीजन। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो इनको ध्यान में रखा जाता है। क्लियर हो गया, अगला पॉइंट नंबर 2, वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो दे आर यूजफुल फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है ना, यानी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये कौन सी किस पर्पस के सही है, स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी मेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है ना, जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की तो दे रिमेन वैलिड फॉर सिचुएशंस, ये वैलिड रहता है उन सिचुएशंस के लिए, ठीक है, उन इवेंट्स के लिए जो कभी कभार होते हैं। ठीक है, विच आर रैकरिंग इन नेचर। देखो यहाँ पे इवेंट्स है तो कभी कभार होंगे, सिचुएशन में तो आते रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपकी ये सब चीजें रैकरिंग इन नेचर भी है, रैकरिंग मतलब होता है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। ठीक है, देखो एक होता है रैकरिंग, एक होता है नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग मतलब कभी कभार होने वाला, और रैकरिंग मतलब जो होता रहे। ठीक है ना, बीच बीच में होता रहे। ठीक है ना, तो उसने बोला ये तब भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, ये तो हमेशा वैलिड ही रहनी है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है ना, कभी कभार ही इनको चेंज करना पड़ता है। तो उसने बोला दे रिमेन वैलिड फॉर सिचुएशन और इवेंट्स विच आर रैकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो जो रैकरिंग इन नेचर टाइप की जो इवेंट्स होंगे, जो सिचुएशंस होंगे, उनके लिए क्या होता है, ये वैलिड रहता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बार बार। मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटिटर के एक्शन पे कौन मतलब बेस्ड है। तो उसने बोला दे आर मेड, यानी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है आफ्टर कंसिडरिंग
ये ध्यान में देने के बाद द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर, की जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो राइवल फर्म है, आपकी जो एनिमी फर्म है, ठीक है ना, उनके मूव्स को देख करके स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हमें आगे क्या करना है। और ये दे आर जनरली नॉट मेड, ये ऐसे नहीं बनाई जाती मेड ऑन द मूव ऑफ कॉम्पिटिटर, ये कॉम्पिटिटर को देख के नहीं बनाई जाती जनरली, ठीक है ना, ये खुद की सोच है, थॉट्स प्रोसेस पे है, ठीक है ना। आगे थॉट प्रोसेस पे ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजीज जो है एक्शन ओरिएंटेड होती है, यानी इसने किया फिर ये करेगा इस तरीके से ना, तो एक्शन एंड रिएक्शन बेस्ड होती है, तो एक्शन ओरिएंटेड होता है आपका स्ट्रेटजी, और ये जो होता है आपका थॉट ओरिएंटेड बोलो एंड डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन ओरिएंटेड होता है ये आपका पॉलिसी होता है। ये सी पॉइंट से मैच करता है, ऊपर वाले पॉइंट से मैच करता है लगभग, ठीक है ना। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, देन फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और आगे के 3 पॉइंट या 2-3 पॉइंट मैं लिखवाने वाला हूं, वो भी करते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला मीनिंग इट रेफर्स टू अ प्लान, ये प्लान की बात कर रहा है विच टेक्स इनटू अकाउंट, जो कि अपने अंदर बात करता है किसकी, एनवायरमेंटल, किसकी अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंटल थ्रेट्स, किसके साथ में, एंड किसकी बात कर रहा है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, ठीक है ना। एंड प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल मैच बिटवीन किसके, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। क्लियर हो गया। जबकि ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। डन। देन मैंने कहा था वैलिडिटी, ये यूजफुल होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे इवेंट्स के जो कि रैकरिंग इन नेचर है उनके लिए वैलिडिटी रहता है, ठीक है ना। आगे इसने बोला मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर, तो ये आफ्टर कंसिडरिंग द मूव्स, यानी कॉम्पिटिटर का मूव देखने के बाद स्ट्रेटजी तय की जाती है, या फिर कॉम्पिटिटर यार वो कुछ करने वाला है, चलो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो स्ट्रेटजी तब बनाई जाती है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो नॉट मेड ऑन द मूव ऑफ द, क्या लिखा है, कॉम्पिटिटर्स। डन। चलो, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, ये आपका थॉट यानी डिसीजन ओरिएंटेड होता है, डिसीजन ओरिएंटेड। डन। चलो आगे नेचर की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंजेबल हो, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। जबकि जो पॉलिसी होती है जनरली ये फिक्स्ड टाइप की दिखेगी आपको, फिक्स ही रहती है, एक टाइप की, एक जैसी रहती है, बट कभी कभी बट दे अलाउ एक्सेप्शन सिचुएशन, यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब पॉलिसीज भी आपको चेंज करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो पहले वाला तो आपका फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होगा ही होगा, स्ट्रैटेजी तो वो तो कॉम्पिटिटर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। आपको आगे कैसे बढ़ना उसके ऊपर बेस्ड होता था, जबकि पॉलिसी जो है ना आपका ये फिक्स्ड होता है जनरली, बट ये भी चेंज हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो यहाँ तक नोट डाउन करिए फटाफट से। अब आगे देखिए इसके पॉइंट्स। अगला पॉइंट है इसका, ठीक है, जो हमने 5-6 पॉइंट कर दिए थे, बाकी 3 पॉइंट ये रहे, ठीक है ना। तो उसमें है फ्रेम्ड। तो फ्रेम की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय, कौन फ्रेम करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट जो सब स्ट्रैटेजीज होती है, कौन होती है, सब स्ट्रैटेजीज होती है, उनको कौन फ्रेम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बात को समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड सब स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द मिडिल लेवल, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको बनाता है सब स्ट्रैटेजीज को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रेस आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रैटेजीज को जो फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा, फ्रेम करेगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये करते हैं। क्लियर हो गया। जबकि जो पॉलिसीज होती है ये इन जनरल बनती है, मतलब सबके लिए बनाई जाती है, तो उसको कौन बनाएगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। ये मैनेजर पे भी लागू होगा, नॉर्मल लोगों पे भी लागू होगा, जो वहां पे काम करने वर्कर्स, ठीक है ना, सब पे होगा, एम्प्लॉइज पे, ठीक है। तो उसने बोला ये जो है ना, ये पॉलिसीज आर इन जनरल मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट पे लागू होता है, ठीक है ना। और ये उनके अकॉर्डिंग, उनको जैसा सही लगे वो वैसे वो बनाएंगे, इसकी ये वाली लेवल के लिए ऐसा ऐसा होगा, उनके लिए ऐसा होगा, सब कुछ वो पहले से बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। डन। आगे एनवायरमेंट की बात करें तो ये जो स्ट्रेटजी है ये डील करता है किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ। ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ डील करता है, ये आपका इंटरनल एनवायरमेंट के साथ डील करता है। यानी ये होता है एक्सट्रोवर्टेड होता है, ये इंट्रोवर्टेड होता है। समझ में आ गया। इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, इंट्रोवर्टेड है ना, ये एक्सट्रोवर्टेड मतलब बाहर की तरफ। ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ डील करता है। ये जो होते हैं ये इंटरनल एनवायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं पॉलिसी, यानी अंदर के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद डिस्क्राइब की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है वो मेथोडोलॉजी, वो तरीका, वो प्रोसीजर बताएगा जो कि यूज करना है, यूज किया जाएगा किसके लिए, टू अचीव द टारगेट है। टारगेट को अचीव करने के लिए वो जो पूरा प्लान है ना उसको डिस्क्राइब करेगा, उसको बताएगा ऐसे चलना है, ऐसे बताएगा तरीके से ना। तो वो स्ट्रेटजी है आपकी कि आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बट ये बताता है व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी में लिखा होता है कंपनीज की, ठीक है ना। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए, जो भी तकरीबन 7-8 डिफरेंस जो भी मैंने आपको कराए, ठीक है ना। और इस पार्ट को हम यानी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं,
डन। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, और इसको नोट डाउन प्लीज कर लेना। डन। तो मिलते हैं फिर किसी और नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।